गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्स ऑफ आर्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है बताएंगे। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा शेष दिन नहीं बचे हुए हैं और हमें बहुत एकजुट होकर तैयारी को करना होगा। अच्छे से मेहनत करनी होगी। हर दिन अपने आप में अपने स्टडी में एक कुछ नया ऐड करना होगा, तभी हम जीआरएफ या नेट क्लियर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसी में हम आपका सहयोग करने के लिए आपके लिए लेकर आए हैं। कल हमने क्या करवाया था, दिसंबर 2005 के कुछ क्वेश्चन हम करवाए थे और उसी में से कुछ क्वेश्चन थे आज वो आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आज 15 क्वेश्चन की सीरीज है। 15 क्वेश्चन की सीरीज में देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आविष्कार के क्रमानुसार निम्नलिखित को रखें। यानी कि पहला है क्या है, इसमें लिथोग्राफी है, दूसरा है फोटोग्राफी है, तीसरा है एचिंग है, चौथा है आपका सिल्क स्क्रीन है। पूछा जा रहा है आविष्कार के क्रमानुसार सीक्वेंस में लगाना है, कब किसका आविष्कार हुआ था। तो इसमें चलिए देखते हैं किसका कब आविष्कार हुआ था, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें देखते हैं लिथोग्राफी का आविष्कार कब हुआ था आपके 1798 में हुआ था। 1798 में हुआ था। किसने किया था? अलाय सेनफेल्डर ने किया था। अलाय सेनफेल्डर ने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था इसकी खोज की थी लिथोग्राफी की। वहीं पे आपका एचिंग यानी अम्लांकन, एचिंग को क्या कहते हैं, अम्लांकन की खोज 1515 में डेनियल हाफर ने की थी। किसने की थी? डेनियल हाफर थे, उन्होंने की थी। उसके बाद फिर सिल्क स्क्रीन है 1938 ईस्वी। क्या है? 1938 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी ये? अमेरिका में इसकी खोज हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में इसकी खोज हुई थी। और ये फोटोग्राफी का मुझे भी नहीं याद आ रहा है, फोटोग्राफी नहीं पता मुझे। तो चलिए देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या है। तो 1515 पहला कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो 3 देखिए, 3 एक में भी है और 4 में भी है। उसके बाद फिर देखते हैं 1798 अर्थात इसमें देखिए ये पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइट ऑप्शन पहला होगा। यानी कि पहले आपका एचिंग अम्लांकन आएगा, उसके बाद आपका लिथोग्राफी आएगा, फिर आपका फोटोग्राफी, उसके बाद आपका क्या आएगा? सिल्क स्क्रीन आएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 4 शिल्पकारों को वरिष्ठता के क्रम में रखें। यानी 4 शिल्पकार दिए गए हैं, मूर्तिकार दिए गए हैं और इनको वरिष्ठता के क्रम में, यानी कौन किससे बड़ा है, ये इसके सीक्वेंस में इनको लगाना है। तो पहले हैं आपके शंखो चौधरी हैं, फिर हैं आपके प्रदोष दास गुप्ता हैं, फिर चिंतामणिकर हैं, फिर एम धर्मानी हैं। तो शंखो चौधरी का देखते हैं जन्म कब हुआ था। शंखो चौधरी का जन्म 1916 ईस्वी में, यानी उसके बिहार के संथाल परिवार में हुआ था। बिहार के संथाल परिवार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार के संथाल परिवार में हुआ था। और वहीं पे आपके प्रदोष दास गुप्ता हैं, इनका 1912 ईस्वी में, 1912 में ढाका पश्चिम बंगाल में हुआ था। ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ढाका बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। एक ब्राइड हो गया, फिर एक ब्राइड है और फर्स्ट बॉर्न है, ये सारे जो हैं इनके कास्य माध्यम में हैं। और उसके बाद शंखो चौधरी को देखते हैं। शंखो चौधरी जो हैं आपके, ये क्या है? ये भी एक मूर्तिकार ही हैं। शंखो चौधरी जो हैं आपके एक मूर्तिकार। इसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है, यहाँ से बहुत पुटअप होता है। आपके शंखो चौधरी के गुरु कौन थे? राम किंकर बैस थे। राम किंकर बैस के शिष्य कौन हुए आपके? शंखो चौधरी हुए। वहीं पे अगर शंखो चौधरी किसके शिष्य हुए, तो ये किसके हुए? शंखो चौधरी के शिष्य कौन है? राघव कन्हेरिया है। कौन है? राघव कन्हेरिया है। राघव कन्हेरिया इनके शिष्य हैं। फिर राघव कन्हेरिया के ध्रुव मिस्त्री हैं। इनके कौन है? ध्रुव मिस्त्री हैं। राघव कन्हेरिया के कौन है? ध्रुव मिस्त्री हैं।
यानी राम किंकर बैज, फिर शंको चौधरी के राघव इंडिया के धूप मिस्त्री हैं। तो इसमें देखिए आपका कौन सा सही होगा। आपका इसमें शंको चौधरी, और शंको चौधरी ने क्या किया था, जैसे आपके नंदलाल वसु थे, इन्होंने क्या किया था, हरपुरा के पांडाल को सजाने के लिए, यानी उसकी शिल्प सज्जा को, कांग्रेस का जो अधिवेशन होने वाला था वहाँ पे उसके हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन को सजाने के लिए किसने कार्य किया था, आपके नंदलाल बोस ने कार्य किया था। तो यहीं पे मेरठ में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसको किसने उसकी साज सज्जा की थी, तो उसकी साज सज्जा आपके किसने की थी, शंको चौधरी ने की थी। मेरठ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी साज सज्जा किसने की थी, तो शंको चौधरी ने की थी। अधिवेशन हुआ था उसकी साज सज्जा किसने की, आपके शंको चौधरी ने की थी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 1912 पहले आया है। तो 1912 कौन होगा, पहले होंगे आपके प्रदोष दास गुप्ता। तो इसमें देखिए प्रदोष दास गुप्ता कहाँ पे दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग प्रदोष दास गुप्ता कहाँ पे दिए गए हैं इसमें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको प्रदोष दास गुप्ता एक ही ऑप्शन पता है तो इसमें आप सही कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन 3 में ही 2 दिया गया है पहले। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। राइट ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया गया है विज्ञापन से संबंधित है। इसमें है पहला, काम के हिसाब से निम्नलिखित का क्रम बताएं। यानी काम के हिसाब से निम्नलिखित का क्रम बताएं, पहले किसका क्रम आएगा, ये विज्ञापन से संबंधित है। तो पहला है कॉपी है, फिर दूसरा है विजुलाइनर है, फिर है आपका कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, फिर है आपका एग्जीक्यूटिव है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आपका होगा 3 ऑप्शन सही होगा, 3 सही होगा। कौन सा होगा, यानी कॉपी सबसे पहले क्या आएगा विज्ञापन में, पहले आपका आएगा कॉपी प्रथम पे है, उसके बाद फिर क्या है आपका कौन सा आएगा, कंसेप्चुलाइजेशन, यानी किसी चीज़ के लिए पहले धारणा बनाई जाती है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका तीसरा हो गया। फिर उसके बाद में कौन सा है, दूसरा विजुलाइजेशन मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में कल्पना करना, या फिर उसके छोटे छोटे थंबनेल तो दूसरा होता है स्केच बनाना। विजुलाइजेशन अर्थात किसी चीज़ के बारे में कल्पना करना, ये हो गया। उसके बाद में फिर आता है आपका कौन सा, एग्जीक्यूटिव। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर इसमें भी देखा जाता है विज्ञापन में पहले क्या आता है, मुख्य शीर्षक आता है, यानी कि हेड कॉपी, फिर उसके बाद सब हेड कॉपी आती है, फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, अरे यानी मुख्य शीर्षक आता है, उप शीर्षक आता है, उसके बाद मुझे भी कुछ क्लियर याद नहीं आ रहा है क्या आता है, देखते हैं अभी आपको बताते हैं थोड़ी देर में। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन क्या है इसमें, और क्वेश्चन आप लोग देखेंगे आगे का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 1 मिनट रुक जाइए, हम आपको बता रहे हैं क्या आता है पहले। जैसे खाका बनाया जाता है, कोई किसी चीज़ को विज्ञापन को हमें बनाना होता है तो सबसे पहले हम खाका जब बनाते हैं उसका, तो पहले क्या करते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं, अर्थात डिजाइन बनाने की कल्पना की, कैसे हमें कौन सा डिजाइन कैसे क्या बनाना है। फिर थंबनेल बनाते हैं, यानी थंबनेल मतलब उसके छोटे छोटे स्केच बनाते हैं, छोटे छोटे स्केच बना लेते हैं। फिर रफ लेआउट अर्थात कच्चा खाका बना लेते हैं। पहले किसी चीज़ को देखिए, हम कोई काम करने जाते हैं तो पहले उसको धीरे धीरे करते हैं, सीखते हैं, जब उसमें पारंगत हो जाते हैं तब अच्छी चीज़ को करते हैं। तो वैसे भी इसमें है, पहले हम किसी चीज़ को करने से पहले उसकी डिजाइन बनाने की कल्पना सोचते हैं, फिर उसके छोटे छोटे स्केच बनाते हैं, फिर रफ लेआउट अर्थात कच्चा खाका बनाते हैं, फिर बाद में कम्प्रीहेंशन यानी विस्तृत उसका करते हैं। तो ये सब क्या है, आपके डिजाइन बनाने की जो, यानी विज्ञापन बनाने के सारे जो हैं वो एक अंग की तरह काम करते हैं, डिजाइन बनाने के सारी तकनीकियां हैं इसमें। फिर आपका तो कौन सा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, जैसे मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि विज्ञापन बनाने के कुछ मुख्य तत्व भी होते हैं, विज्ञापन बनाने के कुछ मुख्य तत्व होते हैं। जैसे पहला है आपका मुख्य शीर्षक आ जाता है, पहला आपका क्या आता है, मुख्य शीर्षक, फिर उप शीर्षक, मुख्य शीर्षक, फिर उप शीर्षक, फिर बॉडी कॉपी, ये सीरियल से आता है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, नोट भी कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। बॉडी कॉपी आएगा, फिर चित्र या इलिस्ट्रेशन आता है, चित्र या इलिस्ट्रेशन आता है,
इलिस्ट्रेशन, चित्र या इलिस्ट्रेशन आता है। फिर व्यापारिक चिन्ह आता है, व्यापारिक चिन्ह आता है। क्या आता है? व्यापारिक चिन्ह आता है। इसको क्या कहते हैं? मुख्य शीर्षक को हेडलाइन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हेडलाइन। क्या कहते हैं? हेडलाइन। और इसको क्या कहते हैं? आपका सब हेडलाइन, सब हेडलाइन कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? बॉडी कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी कॉपी कहते हैं। चित्र या इलस्ट्रेशन हो गया। व्यापारिक चिन्ह में आपका ट्रेडमार्क हो गया। क्या हो गया? ट्रेडमार्क हो गया। व्यापारिक चिन्ह में क्या हो गया? ट्रेडमार्क हो गया। ट्रेडमार्क में भी आपके कई आते हैं, जैसे मोनोग्राफ ग्राम हो गया, प्रतीक चिन्ह हो गया, लोगो टाइप हो गया। ये सब आपके यहाँ क्या है? ट्रेडमार्क हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पे ये इतने का सीरियल पूछा भी गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। यानी मुख्य शीर्षक, उप शीर्षक, बॉडी कॉपी, चित्र या इलस्ट्रेशन। तो चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसके बाद चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मूल छापा चित्र। मूल छापा चित्र परंपरा अनुसार चित्रकार हस्ताक्षर करते हैं, उनकी क्रमिक संख्या दर्शाती है कि कितने छापा चित्रों का संस्करण है। आपका कथन है। फिर कारण क्या है? कई छाया चित्र यानी यहाँ पे छापा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? छापा चित्र संग्रहकर्ता उलझन में पड़ जाते हैं कि वे मूल चित्र क्या वे मूल चित्र हैं या सीमित संस्करण चित्र हैं। वे समानार्थक यानी समानार्थी नहीं हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है ए और आर ठीक है। ए ठीक है और आर ठीक नहीं है। दूसरा है ए ठीक है और आर आंशिक ठीक है। फिर तीसरा है ए ठीक है आर ठीक है, ए ठीक नहीं है और आर ठीक नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? यानी कि इसमें क्या होगा? आपका ए सही है लेकिन आर जो है वो आंशिक रूप से ठीक है। कौन सा है? आंशिक रूप से ठीक है। तो इसमें कहाँ पे है ये ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए फिर देखते हैं आपका ये पदमपाणि बोधिसत्व तो कहाँ पे है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पदमपाणि बोधिसत्व कहाँ पे स्थित है? पहला है बाघ की गुफाओं में, दूसरा उदयगिरि गुफाओं में, अजंता गुफाओं में, सिंगरिया गुफाओं में। यानी पदमपाणि बोधिसत्व जो है वो कहाँ पे स्थित है? आपके कहाँ पे स्थित है बताएंगे आप लोग। पदमपाणि बोधिसत्व जो है वो आपके राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अर्थात अजंता की गुफाओं में आपका पदमपाणि बोधिसत्व है। और किस नंबर की गुफा में है? तो 1 नंबर की गुफा में है। गुफा संख्या किस में है? गुफा संख्या 1 में क्या है? पदमपाणि बोधिसत्व है। और उसके बाद चलिए देखते हैं फिर देखते हैं अजंता गुफा कहाँ है? आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद चलिए देखते हैं किस धर्म से संबंधित है अजंता गुफा। आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। 6वां क्वेश्चन है सिल्क स्क्रीन में स्टेंसिल पकड़ने में जो कपड़ा इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? पहला है पॉलीविनाइल। ये क्या है? पहला पॉलीयूथरीन है, पॉलीयूरिथीन है। दूसरा है आपका पॉलीथीन है। तीसरा है पॉलीविनायक है। उसके बाद चौथा है आपका प्लास्टिक है। तो पूछा जा रहा है सिल्क स्क्रीन में स्टेंसिल पकड़ने में जो कपड़ा इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा पॉलीविनाइल, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें कई तरह के कपड़े होते हैं, जैसे सबसे उत्तम कपड़ा जो होता है वो सिल्क का होता है। फिर बोल्टिंग क्लॉथ होता है, सिल्क का होता है। उसके बाद बोल्टिंग क्लॉथ होता है, बोल्टिंग क्लॉथ का कपड़ा होता है। उसके बाद बोल्टिंग क्लॉथ, उसके बाद नायलॉन होता है, नायलॉन होता है। उसके बाद पॉलीविनाइल होता है। उसके बाद पॉलीविनाइल होता है। उसके बाद एक और आता है कोई कपड़ा, मुझे एक और कोई कपड़ा आता है इसमें। तो इसमें अगर पूछा जाता है, पहले देखिए अगर पहले ऑप्शन में अगर सिल्क है तो आपका पहला क्या होगा? सिल्क ऑप्शन में रखेंगे। अगर फिर बोल्टिंग क्लॉथ है तो सेकंड पे आप क्या करेंगे? बोल्टिंग क्लॉथ रखेंगे। फिर नायलॉन है, नायलॉन। फिर पॉलीविनाइल है तो पॉलीविनाइल। यानी कि चारों में अगर सब आ जाता है तो आप कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? पहला ऑप्शन होगा आपका सिल्क, यानी सिल्क का कपड़ा जो होता है वो सबसे उत्तम होता है।
फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, लय एक व्यवस्था है, शक्ति है, सम्मित है, ऊर्जा है। यानी लय क्या है, लय क्या है पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप। राइट ऑप्शन होगा 4 नंबर था, ऊर्जा है। फिर 8वां क्वेश्चन में देखिए, नीचे दिए गए पदार्थों को उनके तकनीकी सिद्धांतों से मिलाएं। यानी कि नीचे जो भी नाम दिए गए हैं उनको सुमेल करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से। उसके बाद इसमें कौन सा पहले आपके विंसेंट वान गॉग है, रेनवा है, विंची है, टूलूज लॉट्रेक है। फिर बेल्डिंग है, मॉडलिंग है, ब्रोजिंग है, कवरिंग है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग। यानी विंसेंट वान गॉग जो हैं वो ब्रॉन्जिंग से संबंधित हैं। किससे संबंधित है, आप तीसरे से ब्रॉन्जिंग से संबंधित हैं। उसके बाद में आपका रेनवा जो है, रेनवा किससे संबंधित है, आपके कवरिंग से संबंधित हैं। फिर विंची किससे संबंधित हैं, आपके मॉडलिंग से, मोल्डिंग से संबंधित है। टूलूज लॉट्रेक जो है आपके बिल्डिंग से संबंधित है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा कहाँ है, ए और 3 में है। फिर देखते हैं दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा कहाँ पे है, फर्स्ट में है। किस तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर चलिए देखते हैं, ये आपके विंसेंट वान गॉग उत्तर प्रभाववाद से है, रेनवा प्रभाववाद से, विंची आपकी हाई रेनेसा के कलाकार हैं, टूलूज लॉट्रेक भी आपकी, जिनका जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था, ये भी प्रभाववाद से संबंधित कलाकार हैं, जिनका पोस्टर है जॉन एवरिल मिलाइस है। उसके बाद में जॉन एवरिल डांसिंग है, टूलूज लॉट्रेक का जॉन एवरिल डांस है, और इनका है मूले रूज है, और क्या बोलते हैं चॉकलेट डांसिंग है। ये सारे पोस्टर टूलूज लॉट्रेक के हैं। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। 9वां नंबर, यामिनी राय प्रेरित हुए थे। पहला लघु चित्रों से, दूसरा यूरोपीय चित्रों से, तीसरा कालीघाट चित्रों से, चौथा मधुबनी चित्रों से। तो यामिनी राय जो है वो आपके किससे चित्रों से फेमस थे, यानी किसके लिए, किसके प्रेरित हुए थे, तो आपके तो वो प्रेरित हुए थे कालीघाट चित्रों से, कालीघाट के पटुआ चित्रकारों से प्रेरित हुए थे। किस, कालीघाट के पटुआ चित्रकारों से, यानी पटुआ जनजात से जो हुए थे वो प्रेरित हुए थे। और इसी को उन्होंने क्या किया था, अपने लघु यानी कि लघु चित्रों से को वो अपने लघु चित्रों में उन्होंने उसे दर्शित कर दिया है। यानी पटुआ जनजात से पटुआ चित्रकार, कालीघाट के जो भी चित्रकार होते थे वो पटुआ चित्रकार कहलाते थे। और कालीघाट के पटुआ चित्रकारों से ही लोक यानी पटुआ लोक कला से ही कौन प्रभावित हुए थे, आपके यामिनी राय प्रभावित हुए थे। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार जिसे क्यूबिज्म का पिता माना जाता है। पहला पिकासो है, सेजा है, ब्रॉक है, वान गॉग है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि चित्रकार जिसे क्यूबिज्म का पिता भी माना जाता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका बताएंगे। चित्रकार जिसे क्यूबिज्म का पिता माना जाता है, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, होगा पिकासो होंगे। कौन सा होगा, पिकासो होंगे। अगर पिता पूछ रहा है तो पिकासो होंगे, अगर वहीं पे पितामह पूछता तो कौन होंगे आपके, सेजान होंगे। पितामह में कौन होंगे, सेजान होंगे। और पिकासो का जन्म कब हुआ था, 1881 ईस्वी में स्पेन के मलागा में हुआ था। जिनके प्रसिद्ध कृत गोयनिका है, फिर इनका मूर्ति शिल्प भी है, मुर्गा है, या यंग एंड बबून है, जो कि कांस्य माध्यम है। तो पिकासो के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प भी हैं। पिकासो के, हाँ उसके बाद चलिए देखते हैं फिर ब्रॉक और पिकासो यानी दोनों क्या घनवाद से संबंधित हैं। घनवाद का उदय 1907 से 1925 माना जाता है। वान गॉग आपके उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। लक्ष्य के श्रोतागण कौन हैं, लक्ष्य के श्रोतागण कौन है। पहला ऑप्शन है जो रेडियो सुनते हैं, जो टीवी का इस्तेमाल करते हैं, एक उपभोक्ता, एक पढ़ने वाला। तो लक्ष्य के श्रोतागण कौन है, सही ऑप्शन कौन सा होगा बताएंगे आप लोग। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन कौन सा होगा बताएंगे। इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात एक उपभोक्ता। लक्ष्य के श्रोतागण कौन है, एक उपभोक्ता है। फिर चलिए देखते हैं, कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा, यानी पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है आपके, एल्युमिनियम है, लोहा है, फास्फोरस है। फिर दूसरे में है तांबा जिंक टिन है, तांबा जिंक टिन है। फिर तीसरा देखते हैं, तीसरा कौन सा है हमारा, तांबा एल्युमिनियम मैग्नीशियम।
तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। उसके बाद चलिए फिर देखते हैं चौथा कौन सा है, तांबा, जिंक, लोहा। तो इसमें कांसा जो है एक मिश्र धातु है, यानी कांस्य एक मिश्र धातु है। तो इसमें किस का मिश्र धातु है, तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यहाँ पे दिसंबर 2022 में आया था एक क्वेश्चन कि कांसा क्या है, यानी कांसा क्या है, ऐसा करके क्वेश्चन आया था। तो उसमें सही ऑप्शन जो था वो था मिश्र धातु। क्या था, मिश्र धातु है। और ऐसे 3-4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन राइट ऑप्शन जो था वो था मिश्र धातु। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, कांसा कौन सा किसका मिश्र धातु है, तांबा, जिंक, टिन का। और इसमें देखिए जैसे कांसा का क्या होता है, फ़ारेनहाइट कितने फ़ारेनहाइट होता है, कांसा जो होता है 1675 होता है। कितना होता है, 1675 फ़ारेनहाइट होता है। और वहीं पे उसके बाद फिर देखिए आपका जैसे आता है कि जिंक, यानी जस्ता जो होता है वो कितने फ़ारेनहाइट होता है, तो 787 होता है। कितना होता है, 787 होता है। इसी तरह आपका फिर तांबा कितने होता है, ये 981 होता है। 981 होता है। तो फ़ारेनहाइट वाले भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको आप देख लिख के जाइएगा। और एक क्रम पूछा जाता है, एक क्रम इसको याद लिख लीजिएगा, सीसा, सीसा, जिंक, मैग्नीशियम, सीसा, जिंक, मैग्नीशियम और चांदी, इनका क्रम पूछा जाता है। इनका क्रम पूछा जाता है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। इसमें भी है 90%, 7%, 3%, तीनों का मेल होता है, तीनों को मिला के ही कांसे का निर्माण होता है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, कथन और कारण। पहला कथन क्या है, आधुनिक कला शैली की ओर से व्यक्तिपरक है, ये आपका कथन हो गया। फिर उसके बाद क्या है, आपका कारण है, आधुनिक कला की परिकल्पना की ओर से सुव्यवस्थित है। तो पहला ऑप्शन है ए, दोनों ए और आर सच हैं, दोनों ए और आर झूठ हैं। ए सिर्फ सच है, आर झूठ है, ए सिर्फ सच है, आर झूठ है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि आपका आधुनिक कला शैली की ओर से व्यक्तिपरक है, आधुनिक कला की परिकल्पना की ओर से सुव्यवस्थित है। तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि दोनों सच हैं, आर और ए दोनों ही सही हैं। फिर देखिए इंटेग्लियो प्रिंटिंग की जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है इंटेग्लियो प्रिंटिंग की जाती है, हैंड कट पिका, फिर समतल भाग, उभरा भाग, निचला भाग। तो इंटेग्लियो प्रिंटिंग हमने आपको एक दिन बताया भी था। इंटेग्लियो प्रिंटिंग में क्या होता है कि हमें जो भी सतह छापनी होती है उसे हम क्या करते हैं, उस भाग को काट के निकाल देते हैं और बाकी की सतह जो होती है ऐसे ही उभरी रहती है। तो इसी को क्या कहते हैं, निचला भाग कहते हैं, निचला भाग कहते हैं, या अंतः सतह प्रणाली भी कहते हैं, अंतः सतह प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः सतह प्रणाली भी कहते हैं, निचला भाग या अंतः सतह प्रणाली कहते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इंटेग्लियो किस प्रिंटिंग की जाती है, निचले भाग में की जाती है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन में है कथन और कारण। कथन क्या कह रहा है, परंपरागत चित्रकार पहले परंपरागत होते हैं, चित्रकार बाद में। फिर कारण क्या है, वह चित्रकार इसलिए नहीं होते क्योंकि वह व्यवसाय उसने चुना है, क्योंकि वह व्यवसाय उसने चुना है, बल्कि इसमें उसका जन्म हुआ है। तो इसमें कथन और कारण क्या है आप बताएंगे, इसमें कथन और कारण में कौन सा सही करेंगे ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग बताएंगे। इसमें होगा राइट ऑप्शन, यानी पहले में क्या दिया गया है, दोनों ए और आर सच हैं, यानी कि ठीक है। फिर ए झूठ है लेकिन आर सच है, ए सच है आर झूठ है। ए यानी दोनों ए और आर सच हैं लेकिन आर का ठीक विवरण ठीक नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अर्थात दोनों सही होंगे, ए और आर दोनों क्या है, ठीक है। परंपरागत चित्रकार पहले परंपरागत होते थे, चित्रकार बाद में होते थे, ये भी आपका सही है। और वह इसलिए चित्रकार नहीं क्योंकि वह व्यवसाय उसने चुना है, बल्कि इसमें उनका जन्म हुआ है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो चलिए आपकी 15 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी वो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको आपके जो भी कमेंट्स हों या रिव्यू हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर मेरा ये सेशन आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।